दोस्तों, आज फिर मैं एक नया टॉपिक लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। तृतीय विश्व एवं गुटनिरपेक्ष आंदोलन पर एक विस्तृत विश्लेषण करने का प्रयास करूँगा, जो किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं के लिए काफ़ी ही लाभप्रद साबित होगा। बैंक, एसएससी, रेलवे, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, राज्य स्तरीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, बिहार लोक सेवा आयोग शिक्षक भर्ती परीक्षा, 10th बोर्ड परीक्षा, 12th बोर्ड परीक्षा आदि किसी भी बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं के लिए आज का यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। इससे पहले मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इतिहास, राजनीतिक और वैश्विक संबंधों को गहराई से समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारे नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिले। आइए अब फटाफट अंदाज में वीडियो को शुरू करते हैं। तृतीय विश्व एवं गुटनिरपेक्ष आंदोलन। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वैश्विक राजनीतिक दो ध्रुवों में बट गई। एक और अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिमी पूंजीवादी गुट नाटो और दूसरी ओर सोवियत संघ के नेतृत्व में समाजवादी गुट वारसा संधि। लेकिन इस दौरान एक नए गुट की आवश्यकता महसूस हुई, जिसने ना तो अमेरिका का समर्थन किया और ना ही सोवियत संघ का। इसी तटस्थ गुट को गुटनिरपेक्ष आंदोलन कहा गया और इससे जुड़े देशों को तृतीय विश्व की संज्ञा दी गई। तृतीय विश्व की संकल्पना और विशेषताएं। तृतीय विश्व की संकल्पना। तृतीय विश्व शब्द का प्रयोग पहली बार 1952 में फ्रांसीसी अर्थशास्त्री अल्फ्रेड सावी ने किया। यह उन देशों के लिए प्रयुक्त हुआ जो ना तो अमेरिका के नेतृत्व वाले पूंजीवादी गुट में शामिल थे और न ही सोवियत संघ के समाजवादी गुट में। तृतीय विश्व की प्रमुख विशेषताएं। औपनिवेशिक शोषण के शिकार। अधिकांश तृतीय विश्व देश कभी यूरोपीय उपनिवेश रहे थे। आर्थिक पिछड़ापन। इनमें से कई देशों की अर्थव्यवस्था कमजोर थी और वे औद्योगिक विकास में पिछड़े थे। राजनीतिक अस्थिरता। कई देशों में नव स्वतंत्रता के बाद राजनीतिक अस्थिरता देखी गई। गुटनिरपेक्षता की नीति। ये देश किसी भी महाशक्ति गुट का हिस्सा बनने के बजाय स्वतंत्र विदेश नीति अपनाने के पक्षधर थे। सामाजिक समस्याएं। शिक्षा, स्वास्थ्य और गरीबी जैसी समस्याएं प्रबल थी। गुटनिरपेक्षता का अर्थ एवं परिभाषा। आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। गुटनिरपेक्षता का अर्थ। गुटनिरपेक्षता का तात्पर्य किसी भी सैन्य गुट या शक्ति ब्लॉक का हिस्सा न बनने की नीति में है। इसका उद्देश्य स्वतंत्र विदेश नीति अपनाना और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में तटस्थ रहना था। गुटनिरपेक्षता की परिभाषा। जवाहरलाल नेहरू के अनुसार गुटनिरपेक्षता का अर्थ किसी भी सैन्य गुट में शामिल हुए बिना स्वतंत्र रूप से अपनी विदेश नीति तय करना है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का लक्ष्य। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार थे। विश्व शांति और सुरक्षा बनाए रखना, नव स्वतंत्र देशों को संप्रभुता और स्वतंत्रता की रक्षा करने में मदद करना, न्यायसंगत वैश्विक आर्थिक व्यवस्था की स्थापना, समाजवाद, निवेशवाद और नस्लीय भेदभाव का विरोध, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ को अधिक प्रभावी और निष्पक्ष बनाना। गुटनिरपेक्ष नीति का तुलनात्मक अध्ययन करने का प्रयास करता हूँ। विशेषता। पूंजीवादी गुट, समाजवादी गुट और गुटनिरपेक्ष आंदोलन। विशेषता। नेतृत्व। पूंजीवादी गुट अमेरिका, समाजवादी गुट सोवियत संघ, गुटनिरपेक्ष आंदोलन कोई केंद्रीय नेतृत्व नहीं। विशेषता। विचारधारा। पूंजीवादी गुट पूंजीवाद, समाजवादी गुट समाजवाद और गुटनिरपेक्ष आंदोलन तटस्थता और स्वतंत्र नीति। विशेषता। सैन्य गठबंधन। पूंजीवादी गुट हाँ, समाजवादी गुट हाँ और गुटनिरपेक्ष आंदोलन नहीं। सदस्य देश। पूंजीवादी गुट विकसित देश, समाजवादी गुट समाजवादी देश
और गुटनिरपेक्ष आंदोलन नव स्वतंत्र और विकासशील देश। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के कारण शीत युद्ध में सैन्य गुटों की होड़ कई देश किसी भी शक्ति संघर्ष में नहीं पड़ना चाहते थे। नव स्वतंत्र देशों की सुरक्षा और संप्रभुता। हाल ही में स्वतंत्र हुए देश अपनी स्वतंत्र विदेश नीति चाहते थे, अपनी वैश्विक विरासत से मुक्ति। कई देश उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के विरुद्ध थे। आर्थिक विकास की प्राथमिकता युद्ध के बजाय विकासशील देशों का ध्यान आर्थिक विकास पर था। संस्कृति और विचारधारा की विविधता। कई देश अपनी सांस्कृतिक और राजनीतिक स्वतंत्रता को बनाए रखना चाहते थे। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की उपलब्धियां। विश्व शांति के प्रयास। गुटनिरपेक्ष देशों ने विभिन्न संघर्षों में मध्यस्थता की। नव स्वतंत्र देशों की पहचान। गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने छोटे देशों की आवाज़ को वैश्विक मंच पर स्थान दिलाया। संयुक्त राष्ट्र में प्रभाव। गुटनिरपेक्ष आंदोलन देशों का संयुक्त राष्ट्र में एक बड़ा वोट बैंक बना। आर्थिक सहयोग। गुटनिरपेक्ष देशों ने आपसी व्यापार और विकास परियोजना को बढ़ावा दिया। औपनिवेशिक स्वतंत्रता में योगदान। गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने अफ्रीका और एशिया के देशों को स्वतंत्रता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की असफलताएं। सदस्य देशों के बीच मतभेद। कई देशों की विदेश नीति में अंतर था। महाशक्तियों के दबाव में आना। कुछ गुटनिरपेक्ष देश अमेरिका या सोवियत संघ के करीब हो गए। आर्थिक सहयोग की कमी। गुटनिरपेक्ष आंदोलन में सदस्य देशों के बीच आर्थिक सहयोग सीमित था। संयुक्त नीति का अभाव। गुटनिरपेक्ष आंदोलन देश के पास कोई ठोस कार्य योजना नहीं थी। आंतरिक राजनीतिक अस्थिरता। कई गुटनिरपेक्ष देशों में तानाशाही और सैन्य शासन थे, जिससे आंदोलन की शक्ति कम हुई। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नवीन चुनौतियां एवं समस्याएं पर आइए अब मैं चर्चा करता हूं और समझने का प्रयास करता हूं। नया वैश्विक ध्रुवीकरण। अमेरिका और चीन के बीच नया शक्ति संघर्ष बढ़ रहा है। आर्थिक असमानता। विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था अभी भी कमजोर है। जलवायु परिवर्तन। गुटनिरपेक्ष देशों को जलवायु परिवर्तन से गंभीर खतरा है। आतंकवाद और सुरक्षा चुनौतियां। कई गुटनिरपेक्ष देश आतंकवाद से प्रभावित है। संयुक्त राष्ट्र में प्रभाव की कमी। गुटनिरपेक्ष देशों की भूमिका वैश्विक राजनीति में कमजोर होती जा रही है। भारत एवं गुटनिरपेक्ष नीति। भारत गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख संस्थापक देशों में से एक था। जवाहरलाल नेहरू, युगोस्लाविया के जोसेफ टिटो, मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर, इंडोनेशिया के सुकर्नो और घाना के क्वामे नक्रुमा ने मिलकर इसकी नींव रखी। भारत द्वारा गुटनिरपेक्ष नीति स्वीकार करने के कारण स्वतंत्र विदेश नीति अपनाने की इच्छा। युद्ध टालकर आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित करना। अपनी वैश्विक विरासत से मुक्ति। वैश्विक शांति और स्थिरता में योगदान। सैन्य गठबंधनों से बचाव। भारत और गुटनिरपेक्षता 21वीं सदी में। क्या गुटनिरपेक्षता आज भी प्रासंगिक है? आइए इसको जानने और समझने का प्रयास करते हैं। भारत की बहुपक्षीय विदेश नीति। भारत अब विभिन्न वैश्विक संगठनों में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। चीन के बढ़ते प्रभाव का सामना। भारत अब क्वाड जैसे गठबंधनों का हिस्सा बन रहा है। आर्थिक विकास पर जोर। भारत अब वैश्विक व्यापार और निवेश बढ़ाने पर ध्यान दे रहा है। राजनीतिक स्वायत्तता बनाए रखना। भारत किसी भी सैन्य गुट में नहीं गया है, लेकिन अपने हितों के अनुसार निर्णय ले रहा है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का मूल्यांकन और महत्व। मूल्यांकन। गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने वैश्विक राजनीति में
एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन बदलते समय में इसकी प्रासंगिकता सवाल उठ रहे हैं। महत्व: वैश्विक शांति की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान, नव स्वतंत्र देशों को एकजुट करने में मदद, औपनिवेशिक शक्तियों के खिलाफ प्रभावी कदम, दक्षिण सहयोग को बढ़ावा। निष्कर्ष: गुटनिरपेक्ष आंदोलन एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी जिसने शीत युद्ध के दौर में विकासशील देशों को एक अलग पहचान दी। हालांकि 21वीं सदी में वैश्विक परिदृश्य बदल चुका है। भारत ने गुटनिरपेक्षता के मूल सिद्धांतों को अपनाते हुए अपनी विदेश नीति को और अधिक व्यवहारिक बनाया है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे नए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत माता।